नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। देश आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। देश 2014 से हर साल इस दिन को एकता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में लौह पुरुष सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने देश के पहले गृह मंत्री के जयंती पर एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। आंतरिक सुरक्षा के प्रति सरदार साहब की गंभीर चिंता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बारे में पिछले 9 सालों में उठाए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने देश की एकता पर हो रहे हमलों के प्रति सतर्क रहने की बात कही। आने वाले 25 साल भारत के लिए इस शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है। इन 25 वर्षों में हमें अपने इस भारत को समृद्ध बनाना है, हमारे भारत को विकसित बनाना है। आजादी के पहले 25 साल का एक ऐसा कालखंड आया था पिछली शताब्दी में, जिसमें हर देशवासी ने स्वतंत्र भारत के लिए खुद को खपा दिया था। अब समृद्ध भारत के लिए वैसे ही अगले 25 वर्ष का अमृतकाल हमारे सामने आया है, अवसर बन के आया है। हमें सरदार पटेल की प्रेरणा से हर लक्ष्य को हासिल करना है। लौह पुरुष की 148वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल के मार्चिंग जत्थे की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर प्रधानमंत्री के सामने सीआरपीएफ महिला बाइक जत्थे का डेयर डेविल प्रदर्शन, बीएसएफ की महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस की नृत्य प्रस्तुति, नेशनल कैडेट कोर की विशेष प्रस्तुति, स्कूल बैंड, भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट और जीवंत गांवों की तस्वीर भी देखने को मिली। इस मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के युवाओं और उसके योद्धाओं की एकता की शक्ति का उत्सव मनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इसमें एक प्रकार से लघु भारत का स्वरूप देख सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही भाषाएं, राज्य और परंपराएं अलग हो, लेकिन देश का हर व्यक्ति एकता के को मजबूत सूत्र से बांधने का काम कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत को देख रही है। आज भारत उपलब्धियों के नए शिखर पर है। G20 में भारत के सामर्थ्य को देखकर दुनिया हैरान हो गई है। हमें गर्व है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं।
हमें गर्व है कि अनेक वैश्विक संकटों के बीच हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमें गर्व है कि अगले कुछ वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर देश को शुभकामना दी। प्रधानमंत्री ने एकता नगर में एक कार्यक्रम में एकत्रित जनसभा को एकता की शपथ भी दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर में 160 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने 5वें आरंभ मॉड्यूल में 98 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग तुष्टीकरण करते हैं वो इसके खतरों से परिचित नहीं हैं। ऐसे लोग आतंकवाद को समर्थन देने वालों का साथ देने में भी कभी नहीं हिचकते हैं। देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमें भविष्य को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर डटे रहना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें संविधान सदन में भी पुष्पांजलि अर्पित की गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने वालों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल रहे। इस मौके पर संविधान सदन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लौह पुरुष के कुशल प्रशासनिक कौशल, असाधारण धैर्य और दूरदर्शिता से ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनका योगदान ऐसा था जिसे शायद आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में चाहे सीमा पर मजबूत हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत हो, अन्नदाता के किसान के रूप में मजबूत हो, चाहे युवाओं की बौद्धिक क्षमता के रूप में, आज हमारा भारत दुनिया के अंदर सबसे उभरता हुआ देश है। और उस उभरते हुए देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवान साथियों का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के युवा भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का भी संकल्प लिया। देश के युवाओं को देश के विकास की उड़ान से जोड़ने और पहले से ज्यादा बड़ी भूमिका देने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव गांव गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है, पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। इसके साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए एक और बड़े अभियान की शुरुआत हुई। एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। भारत के युवाओं की खासियत है कि अगर उनको एक बार मौका मिले तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है तो उसके पीछे युवाओं की भूमिका बेहद खास रही है। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। भारत के डिजिटल कार्यक्रम की ताकत को आज पूरी दुनिया जान रही है, मान रही है। राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो तो नतीजे भी
उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोडमैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। नया भारत, नया संकल्प, नई सोच और नई राह, यही है हमारे देश के युवाओं की पहचान। युवा नया जोश देते हैं, नया रचते हैं, नया गढ़ते हैं देश के लिए। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत को विकसित देश बनाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। मेरा युवा भारत, समर्थ युवा, सशक्त भारत। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA की 59वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्षों से किए हुए अच्छे काम इनके देखने लायक है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि IIPA का हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रभाव होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने संगठन से देश के हर हिस्से में खास करके जिला स्तर पर अपनी पहुंच बनाने को कहा, क्योंकि बड़े बदलाव जिला स्तर पर ही आते हैं। और इस बारे में स्व लेखा परीक्षा का आह्वान करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी संस्था को खराब करने का सबसे अच्छा तरीका इसे जांच और आत्मनिरीक्षण से दूर रखना है। I have no hesitation in saying this Amrit Kaal, which is seeing phenomenal rise of Bharat as never before, and the rise is unstoppable. It is our Gaurav Kaal. And this Gaurav Kaal has been fructified by Kartavya Kaal. You would recollect, being in this important organization, there was a time when power corridors were infested with corrupt elements. There were power brokers who extra legally leveraged decision making. Power corridors have been fully sanitized of them. A big achievement. As the Honorable Minister was reflecting, the new norm is transparency, accountability and achievement. कर्तव्य काल के माध्यम से साकार किए गए अमृत काल को गौरव काल बताते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता, जवाबदेही और उपलब्धि अब देश में नए मानदंड बन चुके हैं। Something which may not happen in 50 years has happened in 3 months. August 23, 2023, we declared it Space Day. Chandrayaan 3 landed on that part of the moon where no country's vehicle has ever landed, South Pole. We did that. We got the distinction of having on moon Tiranga and Shakti Point, Shiv Shakti Point. Little ahead, we had a special session of Parliament. New Parliament building was inaugurated. In the face of COVID, in 2.5 years, a building did not come up.
Much more than that. If you senior people will go to their building, you will be amazed the kind of technological employment which is there. The Honorable Minister has worked in overdrive for it. Even I was stunned. I've never seen, I visited more than 40 countries of the globe. I was stopped by a category D employee. Sir, scan. He took my phone, scanned, and what was there before me. That has been done. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज महारानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की छात्राओं से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने छात्राओं से कहा कि 21 सितंबर 2023 का दिन हमें जरूर याद रखना होगा, जब देश की संसद ने विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण बिल को पास किया। उपराष्ट्रपति ने भारत को लॉ ऑफ द लैंड करार देते हुए कहा कि भारत बदल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में महिलाओं को लेकर काफी रचनात्मक बदलाव हमें देखने को मिला है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन हो। ये सभी योजनाएं महिलाओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। महारानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर की छात्राओं का प्रतिनिधिमंडल एक दिवसीय दौरे पर संसद भवन भ्रमण पर था। इस मौके पर के दौरान छात्राओं ने पुरानी संसद भवन और नए संसद भवन का भी भ्रमण किया। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।